अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ जलाल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 नाइन्थ क्लास मैथ का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है एल और एम की वैल्यू निकालें। एल और एम की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने जो गिवन डेटा दिया है उसको हम पहले समझ लेते हैं। ये जी एक्सप्रेशन है एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ये रिमाइंडर देती है -3 एंड 12। कब? जब डिवाइड किया जाए x-1 से और x+2 पर। अब हमें ये देखना है कि x-1 पे जब डिवाइड करें इस एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर -3 आता है, और जब x+2 से डिवाइड किया जाए तो 12 देता है रिमाइंडर। तो ये आपके पास गिवन डेटा है। इस एक्सप्रेशन को हम अगर कह लें px, तो आपके पास जो गिवन डेटा है वो क्या है, x की जगह पे क्या लगेगा, इसकी वैल्यू। यानी कि अगर x-1 है, इसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। तो इस x की जगह पे 1 रखेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम है। अगर हम 1 रखेंगे तो आपका रिमाइंडर गिवन में क्या दिया गया है, -3, क्योंकि ये -3 पहले है, x-1 भी पहले है रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये है कि पहले जो -3 है वो पहला x-1 से है, और 12 जो है वो x+2 का है। तो -3 जो है वो इसका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और दूसरा जो गिवन डेटा है x+2, अगर हम x+2 को रखेंगे तो ये इक्वल आएगा x की वैल्यू -2 के। तो ये अगर हम -2 इधर रखेंगे x की जगह तो रिमाइंडर क्या देना आएगा, 12। ये आपके पास गिवन डेटा हो गया, ठीक है। अब हम इस x की जगह पे 1 रखते हैं और इक्वल टू क्या रख देंगे, गिवन डेटा के हिसाब से -3 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम -2 रखेंगे x की जगह और इक्वल टू 12 रख देंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं 1। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपने 1 लगा देना है। तो l x क्यूब है, x की जगह पे 1, ऊपर क्यूब उसी तरह आ गया, प्लस आगे m के साथ फिर x है, x की जगह पे 1 आया, बाकी सारा उसी तरह आ गया। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाता है, इसको इक्वल टू भी रखना है किसके, -3 के। तो हमारा अगर इसको सॉल्व करें l प्लस m -4 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे जो है ना 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो l और m इसी तरह आ गए। अब इस -4 को हम अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -3 + 4 हो जाएगा। -3 + 4 क्या होता है जी, 7। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। सेम इसी तरह अब हम p ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे। यानी जहाँ पे भी x है वहाँ पे -2 लगाना है। और ये इक्वल आएगा 12 के, क्योंकि ये हमें 12 जो है ये गिवन है, ये रिमाइंडर है, हमें रिमाइंडर गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो है ना -2 के ऊपर पावर है 3। जब भी ऑड पावर हो, देखें 3 है, 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो जब भी ऑड पावर हो तो अंदर वाला माइनस रहेगा। 2 की पावर 3 होता है 8, आगे -2 की पावर 2। अब पावर 2 जो है ये 2 इवन नंबर होता है, तो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 2 है इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो 2 2s are 4।
अब अगर देखें ये -4 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इसको प्लस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। देखा जाए तो यहाँ से 4 कॉमन जा सकता है, तो आपने ले लेना है 4 कॉमन, अंदर रह जाएगा 4 2 ज़ार 8 L प्लस M 16। कॉमन लेने का मतलब ये होता है डिवाइड करना। जो हम कॉमन लेते हैं उसको हम जो टर्म्स हैं इनके साथ डिवाइड करके आंसर लिख देते हैं। तो 8L था, इसके नीचे 4 डिवाइड किया तो हमारा 2L आ गया। 4M के नीचे 4 डिवाइड किया तो सिर्फ M रह गया, 4 4 से कैंसिल हो गया। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें M जो है वो प्लस में है, तो हम प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाली लिख लेते हैं, और ये 16 के नीचे आ गया 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि ये 4 4 ज़ार 16 होता है, तो ये जो इक्वेशन आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है L प्लस M इक्वल टू 7, सॉरी ये 1 है, और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है। अब अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस कर दें इक्वेशन 2 के साथ, इनको अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे देखें वो आ जाएगी दूसरी इक्वेशन M प्लस L इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 हमने नीचे लिख दिया। तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के होंगे चेंज, तो ये M कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें -L माइनस 2L, तो दोनों के साथ माइनस हैं, होंगे ऐड और साइन आएगा माइनस का, और ये 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 बच गया, और यहाँ से हमारे पास जो L आ गया वो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और L आपका आ जाएगा 1। इस L को हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालें, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, इसमें अगर हम L की वैल्यू डालें तो हमारे पास MB आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूँ। तो L की जो वैल्यू है, पुट L इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ पे L है वहाँ पे आ गया -1, आगे उसी तरह आ गया। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो M आएगा, यहाँ पे -1 है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ये आ गया 2। ठीक है, M की वैल्यू आ गई 2। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इस तरह बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आसिफ जलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।